Hello guys, in today's class I am going to discuss the concept of algebraic expression. क्लियर है? और मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो उन लोगों को के लिए बना रही हूँ जो अभी इनिशियल फेज से स्टार्ट कर रहे हैं. कंसिडर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और बताना चाहते हैं जो बच्चे अभी जीरो हैं, जैसे ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, मैं उन लोग को यहाँ ले जाना चाहती हूँ. कैसे? पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी मैं, और ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको समझिए. और जैसे जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक के बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक क्रिएट करेंगे. ठीक है? तो अगर आपको जानना है यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो पहले देखिए वीडियो, और सच में इंफॉर्मेटिव अगर लगेगा फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, देन सब्सक्राइब कीजिएगा. ठीक है? तो मैं एम्फेसिस कर रही हूँ जो बच्चे स्टैंडिंग एट द लास्ट माइल हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ. मेरे को नहीं टॉपर्स को क्रिएट नहीं करना है. ठीक है? जो बच्चे लास्ट है उनको टॉपर्स बनाना है. टॉपर्स पहले ही हैं, लेकिन जो बच्चे इनिशियल फेज से हैं उन लोगों को मैं स्टार्ट करके वहाँ जो ये जर्नी है, जो इनिशियल पॉइंट है, जो डीमोटिवेटेड फील करते हैं, मैथ्स को बहुत कॉम्प्लेक्स मानते हैं, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ. ठीक है? तो देखिए, अगर एक एक करके पूरा प्रोसेस में बिलीव कीजिए, देन आपको रिजल्ट एट द एंड ऑफ मिलेगा ही मिलेगा. चलिए तो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का? तो पहले क्या जानना है, वेरिएबल क्या है, फिर क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है. ठीक है? तो चलिए यहाँ देखिए, ये बुक में क्या दिया हुआ, वेरिएबल का डेफिनेशन क्या बताता है. वेरिएबल्स दैट लेटर्स, दीज आर द लेटर्स डिनोट द वेरिएबल. वेरिएबल कैन टेक द वेरीज वैल्यू. ये वेरिएबल का वैल्यू क्या होते जाता है, ये चेंज होते जाता है. वेरिएबल का नेम क्यों पड़ा? क्योंकि वैल्यू वेरी कर रहा है. जैसे ही ये x है, y है, z है, इसका वैल्यू चेंज होते जाता है. क्लियर है? तो इसलिए वेरिएबल बोलते हैं. कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट न्यूमरल नंबर को, ये न्यूमरल नंबर है, जैसे 1 2 300 प्लस -4 -6 एंड सो ऑन. ठीक है? अब ये दोनों को क्या करेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल और कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, दोनों को एग्रीगेट करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे. ये क्रिएट करना है, ये चैप्टर का नेम ही है. क्या करना है, एक्सप्रेशन क्रिएट करो. कैसे एक्सप्रेशन बनता है, ये इनिशियल फेज का है. तो यही पहले बेसिक टर्म को समझिए, ताकि आपको यही चीज़ कॉम्प्लेक्स बनकर क्लास 9 क्लास 10 में आएगा. सेम चीज़ अगर यहाँ बेसिक खराब रहेगा तो बाद में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे. चलिए अब स्टार्ट करते एक्सप्रेशन कैसे बना है. तो हम लोग क्या किए हैं, ये टर्म है. क्या है, ये टर्म है. तो टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है. ठीक है? और ये क्या है, सेकेंड टर्म है. ठीक है? तो अब ये फर्दर कैसे, अगर तुम फैक्टराइज करोगे, अगर आप लोग फैक्टराइज कीजिएगा तो कैसे होगा, 4x. इसको फैक्टराइज करेंगे तो कैसे होगा, -3x और y. तो अब इसमें फर्दर हम लोग कैसे समझेंगे, ये क्या है, ये मेरा कोएफिशिएंट है. क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई है वेरिएबल के साथ. ये भी क्या है, कोएफिशिएंट है. और ये क्या है, वेरिएबल्स है. x एंड y क्या है, वेरिएबल्स है. अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, कोएफिशिएंट. सेम टर्म जब आप क्लास 10 में जाइएगा तो कांस्टेंट, वेरिएबल और ये a b और c का वैल्यू, इस टाइप का वैल्यू रहेगा. ax + bx + c. a क्या है, b क्या है, b x का कोएफिशिएंट क्या है, b का कोएफिशिएंट क्या है. ठीक है? x का कोएफिशिएंट क्या है. तो ऐसे सम ऑफ टर्म और ये सब पॉलिनोमियल में आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है? तो इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को, ताकि ये जर्नी यहाँ से समझकर वहाँ कैसे अप्लाई करें, वो सीखने का मेरा मेन मकसद, सिखाने का वही है. चलिए देखते हैं कि क्या है ये. जैसे -7x² yz है, तो हम क्या पूछे हैं. चलिए यहाँ एक एक करके मैं टॉपिक ये तैयार की हूँ, सब हेड तैयार की हूँ. सब हेड
के बेसिस पे ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोग फॉर्मुलेट करने का कोशिश करेंगे। न्यूमरल क्या है, ठीक है, न्यूमरल कोएफिशिएंट क्या है, ये न्यूमरल कोएफिशिएंट। जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कीजिए क्या है न्यूमरल कोएफिशिएंट। यहाँ से कैसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे यहाँ देखिए -7x² से न्यूमरल, न्यूमरल मीन्स नंबर, न्यूमरल मीन्स नंबर वाला कोएफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा -7। जितना ये वेरिएबल है उसको अलग कर दीजिए और ये न्यूमरल कोएफिशिएंट बन जाएगा। अब पूछा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बताओ। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मीन्स दैट कि आप एक्स वाई को छोड़कर जितना भी बच रहा है, जैसे आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं -7x² YZ। अब यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, अगर आप यहाँ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x y देन z। अब एक्स वाई को आप निकाल लीजिए, उसके बाद जितना भी बच गया, क्या बच गया 7x और z, तो ये क्या बन गया, इसका कोएफिशिएंट बन गया। कितना इजी था, समझ में आया। अब देखिए क्या पूछा, कोएफिशिएंट ऑफ yz बताओ, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ yz। तो आप क्या कीजिए, सेम कीजिए कि इसको तोड़िए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में तोड़िए आप लोग। yz पूछा है ना, सेम प्रोसेस तो सेम रहेगा। फिर अंडरस्टैंडिंग, और आप लोग इंगेज कीजिए, थोड़े ये इस चीज़ को रिलेट कीजिए। अब मेरे से क्या पूछा है, yz, क्या पूछा है, yz का कोएफिशिएंट बताओ। तो yz को अलग कर लीजिए, इसको हम लोग को नहीं लेना है, लेना किसको है, ये तीनों को लेना है। फिर मेरा क्या हो जाएगा -7x², ये इसका आंसर हो जाएगा। सो इजी, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताई, ये सारे कॉन्सेप्ट में समझाई, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट होता है, कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टर्म। टर्म क्या है, लाइक टर्म होता है और दूसरा क्या है, अनलाइक टर्म होता है। लाइक टर्म का मीनिंग क्या है, हैव द सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज लाइक टर्म, हैव द डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज अनलाइक टर्म। क्लियर है। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ रेडी की हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो आप लोग समझिए इस लाइक टर्म मीन्स सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका जो कोएफिशिएंट होगा, जो वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल मीन्स क्या है, सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हैव द सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स हैविंग सेम वेरिएबल, और अटैच द सेम वेरिएबल। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए सेम वेरिएबल अटैच है इसके साथ x। अब फाइंड आउट कीजिए कहाँ सेम वेरिएबल, यहाँ अटैच है, और फाइंड आउट कीजिए कहाँ, यहाँ है। तो ये क्या हो जाएगा 12x कॉमा -25x और क्या हो गया x, ये क्या हो गया सेम हो गया, सेम इट मीन्स लाइक टर्म हो गया। हैविंग द, अब क्या अनलाइक टर्म, हैव द डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं, जैसे एक अलग और अलग देखते हैं, तो ये तीनों सेम हो गया। तो देखिए ये है और ये है डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ मैं लिखती हूँ, यहाँ सेमी कॉलन डालकर, जिससे आप बाइफरकेट कर पाओगे इजीली। -25y है, 12y है, और क्या है y है, और अलग, और क्या है एक न्यूमरल वाला अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये 12 देन -25 और 1, 12 -25 और 1, ये क्या है अलग एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हम लोग क्या चलिए एनसीईआरटी से हम लोग क्लियर करते जाते हैं, टॉपिक हम लोग को क्या कंप्लीट हुआ है। हम लोग क्या समझे पहले, हाउ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड, कैसे बनाते हैं, यहाँ हम समझा चुके हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल को एग्रीगेट करते हैं, ठीक है, और बता चुके हैं क्या है कांस्टेंट और क्या है वेरिएबल और क्या है कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन क्रिएट किए हैं,
और एक्सप्रेशन को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, देखिए ये ब्रेक डाउन करना भी मैं सिखाई हूँ, ताकि आप लोग इससे क्या कर सकते हैं, इसका क्या काम है, कोएफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, फिर कोएफिशिएंट सिखाई हूँ मैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे बुक में क्या क्या दिया हुआ है। टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, तो टर्म ऑफ एक्सप्रेशन भी मैं सिखाऊंगी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। ये देखिए टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ समझ सकते हैं, अगर ये छूट गया है तो यहाँ बताते हैं। टर्म, कौन कौन सा टर्म है एक्सप्रेशन का, इसमें कितना टर्म है, एक टर्म ये हो गया और दो टर्म ये हो गया, तो हाउ मेनी टर्म्स, देयर आर 2 टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग कोएफिशिएंट पढ़ चुके हैं, अब बुक में भी दिया हो फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स क्या करना है, ब्रेक डाउन, फैक्टर्स क्या है, ब्रेकिंग डाउन, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, यही है ना। तो हम लोग क्या किए, जैसे -3xy है, इसको क्या ब्रेक किए, -3x एंड y, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हम लोग कोएफिशिएंट देखें। देखिए यहाँ बुक में पैरेलली हम लोग बुक के साथ हम लोग कंप्लायंस करते जाना है, ताकि बच्चों को स्कूल का वर्क या फिर अंडरस्टैंडिंग है। कोएफिशिएंट हम लोग पढ़ लिए, देखिए यहाँ पे मैं मेंशन कर चुकी हूँ कोएफिशिएंट, न्यूमेरल कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। किसी भी तरह का अगर थोड़ा रोटेट करके क्वेश्चन पूछना चाहे, आपको नॉलेज चेक करना चाहे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो यही है, न्यूमेरल कोएफिशिएंट पूछेगा। कोएफिशिएंट इससे कुछ भी एक दो क्वांटिटी ले लेगा और उससे फिर पूछ देगा, तो मैं बता चुकी हूँ, जो पूछेगा उसको छोड़कर ये उसको क्या करना है, छोड़ना है, और बाकी बात जितना भी बच जाएगा उसको लिख देना है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखें, टर्म, कौन कौन सा टर्म होता है, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, क्लियर है। जिसका सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको लाइक टर्म, डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है अनलाइक टर्म। तो ये क्या है, ये सारे अपने आप में क्या है, लाइक है, ये सारे अपने आप में क्या है, लाइक है, ये सारे अपने आप में क्या है, लाइक है, बट ये तीनों को एक दूसरे से जब कंपेयर किया जाए, ये तीनों को एक दूसरे से जब कंपेयर किया जाए तो ये क्या है, अनलाइक टर्म है। क्या है ये, अनलाइक टर्म है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता है, हैव द डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है, बाइनोमियल पढ़ेंगे, ट्राइनोमियल पढ़ेंगे और पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या है, बाइनोमियल, बाइनोमियल विथ 1 टर्म, ठीक है, मोनोमियल विथ 1 टर्म, बाइनोमियल विथ 2 टर्म, ट्राइनोमियल विथ 3 टर्म, पॉली मीन्स मोर देन 3 टर्म। अब क्या है, यहाँ समझिए कि विथ 1 टर्म क्या है, जो ऐसा टर्म है, कैसे आप जानिएगा, जैसे एक्स वाई है तो इसमें कितना टर्म है, ओनली 1 टर्म है। एक्स वाई में कितना टर्म है, 1 टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ बना, क्यों, क्योंकि एक ही टर्म है ना इसमें, जैसे 3x 4y कितना टर्म है, हाउ मेनी टर्म, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो 2 टर्म हो गया। अब यहाँ समझिए 3x + 4y, एक मिनट, ये समझिए 3x + 4y - 1, हाउ मेनी टर्म, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया और थर्ड टर्म क्या हो गया, ये हो गया, तो ये क्या बन गया, ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स मोर देन, कितना टर्म हो गया, मोर देन 3 टर्म। जैसे एग्जांपल 3x + 2xy + 5y - 1, हाउ मेनी टर्म, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, देन 4th टर्म, मीन्स वी हैव विथ मोर देन 4 टर्म, क्लियर है। अब यहाँ देखिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा दी हूँ।
अगर आप लोग को इस डिस्पाइट अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या डाउट हो रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों से कम्प्लीटली इंगेज करना चाहती हूँ और उसी बेसिस के आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है ये मैं फर्स्ट इनिशिएटिव ली हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं डाउट भी क्लियर करूँगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं एक एक करके। अगर ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 है, इसको कैसे अप्रोच करते हैं। अप्रोच मीन्स कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग बताएं उसको अप्रोच क्या करना है, इसका नियम क्या है अप्रोच करने का। जैसे गेट द, अब बच्चों को क्या होता है क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द फॉलोइंग केस यूजिंग द वेरिएबल कांस्टेंट एंड, ये पढ़ चुके हैं वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। उसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में क्रिएट करना, क्या करना है यहाँ पे समझिए। वेरिएबल और कांस्टेंट को यूज कीजिए। ठीक है, कांस्टेंट को, और किस में करना है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में। किस में, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में। अब एक एक करके इसी को बस ये क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशन देना है आपको। चलिए देखते हैं कि कैसे इसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे सब्ट्रैक्ट क्या है, ये क्वेश्चन देखिए। सब्ट्रैक्ट, एक मिनट रुक जाइए। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट ऑफ जेड फ्रॉम वाई। अब इसका लैंग्वेज का क्या अंडरस्टैंडिंग होगा, चलिए मैं लिख लेती हूँ क्योंकि वहाँ क्लियर में भी विजिबल नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। अब किससे करना है, फ्रॉम मीन्स से, मीनिंग क्या है, से। किससे करना है, वाई से। तो क्या हो जाएगा, वाई, और सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, माइनस, वाई माइनस जेड। कितना इजी है, समझ में आ गया ना। अब क्या हुआ, द नंबर, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, इससे टाइम वेस्ट होगा और फालतू का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं से क्वेश्चन क्या करती हूँ, क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ और मैं पैरेलली क्या समझाते जाती हूँ, जिससे आप लोगों को कम टाइम में क्या ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। अब क्या है, वन हाफ लेना है। क्या लेना है, वन हाफ। एक मिनट रुक जाइए, ये क्या है, वन हाफ ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। इसको तोड़िए, सम ऑफ द नंबर, सम का मीनिंग क्या होता है, प्लस, सम का मीनिंग प्लस, वन हाफ ऑफ। तो अरेंज कैसे करना है, वन हाफ ऑफ, अब इसको ब्रैकेट में कर दीजिए नहीं समझ में आता तो, सम ऑफ एक्स प्लस वाई, सम ऑफ एक्स एंड वाई मीन्स सम ऑफ एक्स एंड वाई। कितना इजी था करना है इसको। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर नेक्स्ट आपको प्रोसीड करना है तो एक्स प्लस वाई, हाउ इजी। नेक्स्ट देखिए आप लोग, द नंबर जेड इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, इटसेल्फ मीन्स अपने आप से, नंबर जेड इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। अब बेस सेम रहता है, सेम, दो जेड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जेड स्क्वायर। बहुत बच्चे लिखेंगे टू जेड, नहीं, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। ठीक है, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखते हैं हम लोग क्या है, ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, एक्स को भी स्क्वायर किया जाता है और वाई को भी स्क्वायर किया जाता है, बोथ, और क्या किया जाता है, एंड एडेड। समझिए, नंबर कितना है, सॉरी अगर नंबरिंग में कोई दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि मैं समझाने में फोकस क्यों, नंबरिंग में दिक्कत हो सकता है। ठीक है,
तो मैं चलिए यहाँ नंबर लिख देती हूँ, 5 नंबर का मैं ये डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। नंबर्स एक्स स्क्वायर, एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड, दोनों को क्या किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है और ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। तो प्रोडक्ट ऑफ, अगर ब्रेक आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ m एंड n क्या हो जाएगा, m इंटू n। इसी का 3 टाइम्स करना है, इसी का 3 टाइम्स मतलब इसी में 3 मल्टीप्लाई करना है, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3mn। ये तो मेरा निकल गया ये ब्रेक करके। अब क्या, नंबर 5 एडेड टू, इसमें क्या एडिट किया जा रहा है, बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको। कैसे पूरा कंप्लीट बनाएंगे, 5 एडेड टू 3mn में क्या करना है, 5 ऐड कर देना है, सो सिंपल। अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, 10 माइनस ये कर देंगे, 10 माइनस एक्स इंटू वाई, बट ये कंप्लीटली गलत है। फ्रॉम मतलब पहले 10 को रखना है, ठीक है। फ्रॉम मतलब पहले 10 को रखना है। तो आप लोग कैसे कीजिएगा, जैसे ये देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एंड जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, प्रोडक्ट y इंटू जेड किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 10 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अब नहीं आता तो ब्रेक कीजिए, पहले सम निकालिए, किसका, a और b का सम बोला है। फिर क्या बोला है, प्रोडक्ट बोला है, किसका, a इंटू बी का। अब फ्रॉम पहले लिख दिया है तो किसके आगे, प्रोडक्ट के आगे फ्रॉम लिखा है, तो a इंटू बी को पहले लिखिए, माइनस a प्लस बी कर दीजिए, सो सिंपल। यही एक्सप्रेशन है आपका, बस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का, ठीक है। अब लगता है सारा क्वेश्चन मैं बता दी हूँ, सम ऑफ a एंड b। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द टर्म ऑफ देयर फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। टर्म कितना है, शो देयर टर्म, कितना टर्म है, 1 2, कितना टर्म है, 1 और 2, मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें कितना टर्म है, 1 2 और 3, तो इसमें 3 टर्म है। फिर आइडेंटिफाई द टर्म एंड फैक्टर, टर्म क्या है, चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं, एक टर्म हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा। अब फैक्टर क्या हो गया, इसको तोड़िए, एक्स और वाई को तोड़ना है, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, वाई। अब इसमें टर्म क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर और आगे प्लस है तो आप प्लस लिख दीजिए, ठीक है। इसको तोड़ दीजिए, 2 हो गया, x हो गया, x हो गया, y हो गया, y हो गया। कितना इजी है, तो ये भी डिस्कस कर दिया आप लोगों के सामने। फिर क्या, आइडेंटिफाई द न्यूमरल कोएफिशिएंट। न्यूमरल कोएफिशिएंट मतलब जो नंबर इसके साथ कोएफिशिएंट है। चलिए किसी एक नंबर का ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है, तो x है, तो x का न्यूमरल, इस पहले टर्म में डिवाइड कीजिए। टर्म क्या क्या है, x 2xy और 3y है, तो इसका क्या हो गया न्यूमरल, इसमें कुछ नहीं है तो क्या है, 1 छिपा हुआ है। तो न्यूमरल मतलब नंबर का कोएफिशिएंट बताइए, बस नंबर पूछ रहा है, तो क्या हो गया, 2 हो गया, और ये क्या हो गया, कुछ नहीं है तो +3 हो गया। कितना ईजी है। अब यहाँ देखिए, आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पे बता रहा है कि आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन x। कौन ऐसा टर्म है, जैसे ये टर्म है, इसको ले लेते हैं, उसमें क्या है, ये टर्म, इसमें 2 टर्म है ना, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। तो इसमें आइडेंटिफाई कीजिए टर्म को, हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ इसमें x है, और विच गिव द कोएफिशिएंट क्या देता है, वो x देता है कोएफिशिएंट। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो y इंटू x है, ठीक है। तो इसमें कोएफिशिएंट क्या है इसका, एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x पूछ रहा है, तो हम बताए थे कि जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़ देना है,
तो और ये दोनों को लिख देंगे तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर, आंसर हो गया। ठीक है, आइडेंटिफाई द टर्म कंटेन वाई स्क्वायर, पहले वैसा टर्म आइडेंटिफाई की जिसमें वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए। अगर इसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो उसी को छोड़ के जो भी बच जाएगा, जैसे यहाँ देखिए इसमें हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे y का पावर 1 है तो इसको नहीं लेंगे। अब ये टर्म है, इसमें पावर क्या है, वाई स्क्वायर है, ये भी टर्म है तो ये दोनों टर्म जो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म इसका है ये वाला लेंगे। अब इसमें देखिए इसको अगर फैक्टर कीजिए 15 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब जिसका पूछा है उसको छोड़िए और ये दोनों को ले लीजिए, ये 15x इसका कोएफिशिएंट हो गया। अब इसमें से थर्ड वाला का क्या हो जाएगा, 7 इंटू वाई स्क्वायर। अब इसी का पूछा है, इसको छोड़िए और इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना इजी कॉन्सेप्ट है। क्लासीफाई द मोनोमियल, हम बताए थे जिसमें 1 टर्म है, कितना टर्म है, 1 टर्म। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म है। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म है। देखिए एक एग्जांपल, इसमें 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म, 2 टर्म 1 टर्म 2 टर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे मोनोमियल ये है, देखिए ये वाला क्वेश्चन ये दिख नहीं रहा होगा यहाँ, चलिए मिटा के दिखाते हैं आपको, जैसे यहाँ दिखे, ये देखिए इसमें कितना टर्म है, सिर्फ 1 टर्म है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल। स्टेट द गिवन टर्म ऑफ द फॉलोइंग लाइक एंड अनलाइक टर्म। ये दोनों क्या है, लाइक है क्योंकि न्यूमरल नंबर है। अब देखिए ये दोनों क्या है, लाइक है क्योंकि इसमें क्या है, एक्स वाई है और इसमें एक्स वाई और वाई एक्स है, तो ये दोनों क्या होता है, ये दोनों सेम होता है। एक्स वाई या वाई एक्स रहे, दोनों क्या होता है, सेम होता है। एक्स वाई या वाई एक्स, सॉरी वाई एक्स, ये दोनों क्या है, सेम है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। हाँ, अब ये देखिए अनलाइक टर्म है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप फैक्टर अगर नहीं आ रहा है तोड़िए फैक्टर को, क्योंकि एक स्टेप आप पीछे जाइएगा तो मे बी आंसर आपका एकदम करेक्ट आएगा। जैसे हम तोड़ रहे हैं, मेरे को नहीं, आपको नहीं पता चल, समझिए कि मैं ही स्टूडेंट हूँ, ये है तोड़े, इसका फैक्टर क्या आया, इसका फैक्टर कंपेयर कीजिए 4m और p स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या आ रहा है, 4m स्क्वायर p स्क्वायर, इसका है 4mp स्क्वायर, यही फैक्टर है ना। तो अब इसका फैक्टर m इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके p के ऊपर स्क्वायर है, तो आप बताइए कि ये कभी हो सकता है एक दूसरे का लाइक टर्म हो सकता है। हम लाइक टर्म का डेफिनेशन ही बताए हैं कि जिसका सेम जो कांस्टेंट, यहाँ देखिए यहाँ बता चुके हैं डेफिनेशन, हैव द सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन इसका एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, इसमें पावर 2 है और इसमें पावर p पे 2 है। m पे अगर रहता और p पे भी, यहाँ m का भी पावर, यहाँ m का पावर 1 है और यहाँ पे भी 1 रहना चाहिए था, यहाँ m का, यहाँ पे भी 1 रहना चाहिए था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, तब सेम होता। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी का क्वेश्चन है, अब इसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आप लोग खुद बना कर दिखाइए और बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। मैं ये नोट्स अटैच कर रही हूँ और ये सारा एक चैप्टर हम लोग इस ये जो कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, मैं एक एक क्वेश्चन का मैं बताई हूँ। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो मैं आप लोग का डाउट एक एक करके पर्सनलाइज डाउट क्लियर करूँगी। ओके, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।